डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। वाकया ये है कि वो लंदन एयरपोर्ट पे 2 घंटे की फ़्लाइट उनकी लेट थी। तो जब वो लॉन्च में बैठे हुए थे तो वहीं के एक यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी के स्टूडेंट से उनका कन्वर्सेशन हुआ था। ठीक है, तो जब उन्होंने उस विषय पे स्पेस टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बात की थी, तो बाद में जब उन्होंने पूछा हु आर यू, देन उस समय पे इन्होंने डिफाइन किया था आई एम एक्टर। तो बहुत ताज्जुब में आ गए। मतलब उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आया था, व्हाट यू आर एक्टर। दैट मीन्स वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि इतना नॉलेजेबल इंसान जो कि एक एक्टर हो सकता है। तो उनका जो कहना मेरे बस की बात नहीं है उसको डिफाइन करना। यह है सुशांत के गांव का वो मैदान जिसमें जब सुशांत 2019 में मल्लडीहा गांव आए पूर्णिया के, तो उन्होंने क्रिकेट खेला। साथ ही है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि साथ में एक स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल है, जहां पर जो इस गांव का इकलौता स्कूल है और यहाँ 8वीं तक ही पढ़ाई होती है। लेकिन हम बात ले जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सुशांत की ड्रीम्स बहुत सारी थी और इस गांव के साथ गांव में लड़कियों का स्कूल खोलना, साथ ही साथ किसान के बेटे थे तो किसानी को आगे बढ़ाना। हमारे साथ तमाम युवा हैं, जो युवा हमारे साथ इसलिए भी हैं कि क्या सुशांत सोचते थे, उनकी सोच कितनी बड़ी थी, उनकी सोच कितना अलग था, उसको लेकर के आप लोग थे जब सुशांत आए तो क्रिकेट आप लोगों ने खेला होगा, तब की तो जो बात है ही। सुशांत किस तरीके से जुड़े हुए थे इस पूरे गांव से और आज कितना आप लोग मिस करते हैं? देखिए, वो तो एक ज़मीनी बंदा था, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे कुलबे में जो एक भगवती जी की मंदिर है, वो जब भी आते थे तो पहले भगवती माँ की दर्शन करते थे, पूजा करते थे, कीर्तन करवाते थे। फिर ये इस ग्राउंड पे आए, ग्राउंड पे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलना, उनकी एक भावना जो था वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं दर्शाता था। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं हीरो हूँ, ये हूँ। एक नॉर्मल, जैसे मैं अभी गाँव में, मैं बाहर रहता हूँ, गाँव में आया हूँ, हाफ पैंट पहन के रहता हूँ, वो भी एक टी शर्ट में ऐसे घूमे, ये बगीचा में आए, पेड़ पे बैठा, सभी के साथ हंसी मजाक किया, बहुत सारे लोग आए, किसी से भेदभाव नहीं किया। तो सुशांत भैया जो थे वो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा था, वो एक किसान का बेटा था। और मैं तो कहूँगा कि उनको एजुकेशन लाइन में उनको इतनी रुचि थी कि वो जब आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि लड़कियों के लिए यहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया। किसान के लिए जल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नहर तो है, उसमें तो जल नहीं है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो कि इस गांव में, जो कि सुशांत जैसे स्टार जिस गांव से निकल करके आए, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे साथ सुशांत के साथ इन्होंने बहुत टाइम बिताया। आप अपना नाम बताएं। रोशन कुमार सिंह। रोशन, ये बताइए क्या कि इस गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के सुशांत भी चिंतित रहते थे, उनके भी मन में चलता था, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए तो थे ही। क्या क्या बातें होती थी, किस तरीके से आप उनको किस तरीके से अलग देखते हो तमाम लोगों से? देखिए, उनको डिफाइन करना तो मेरे बस की बात नहीं है। वो इतने डाइवर्सिफाइड इंसान थे ना। एक होता है ना, जिस जगह पे जाते थे वैसे हो जाते थे। जैसे जब वो गांव आए थे तो आप इस बीच में जब खड़े रहते तो आप नहीं पहचान पाते कि वो स्टार है, लगते कि यहीं की वो इंसान है। वो एक प्लेन सी टी शर्ट, एक हाफ पैंट, और वही एक साधारण इंसान। आपने उनके 50 ड्रीम्स की बात की, क्या 50 ड्रीम्स आप क्या, मैं देख रहा हूँ आप कहते हो क्या कि बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो जब भी सुशांत की बात हो? जी हाँ, मैं इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत डीपली उनसे जुड़ा हुआ था। उनकी ड्रीम्स जो थे, आप उनकी ड्रीम्स को पहले एनालाइज करो। वो ड्रीम्स कोई एक सेक्टर पे नहीं था, उसमें साइंस भी था, स्पिरिचुअल भी था, उसमें हेल्थ भी था, उसमें एजुकेशन भी था, उसमें आप स्पेस टेक्नोलॉजी भी था। जब आप उसको देखेंगे ना तो वो उतना डाइवर्सिफाइड है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मोर देन 5% भी इंसान नहीं होगा ना जो उस ड्रीम्स को डिफाइन कर पाएगा। ये एक बड़ी बात है। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये एक वाकया है। वाकया ये है कि वो लंदन एयरपोर्ट पे 2 घंटे की फ़्लाइट उनकी लेट थी। तो जब वो लॉन्च में बैठे हुए थे तो वहीं के एक यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी के स्टूडेंट से उनका कन्वर्सेशन हुआ था। ठीक है, तो जब उन्होंने उस विषय पे स्पेस टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बात की थी, तो बाद में जब उन्होंने पूछा हु आर यू, देन उस समय पे इन्होंने डिफाइन किया था आई एम एक्टर। तो बहुत ताज्जुब में आ गए। मतलब उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आया था, व्हाट यू आर एक्टर। दैट मीन्स वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि इतना नॉलेजेबल इंसान जो कि एक एक्टर हो सकता है। तो उनका जो कहना मेरे बस की बात नहीं है उसको डिफाइन करना। बिल्कुल, एक बहुत और बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है इतनी उनकी जो व्यक्तित्व की इतनी सारी
पढ़ते थी हम। और भी आपके पास फिर भी ऐसे आएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं भी होंगी आपके गांव में और गांव को लेकर के बहुत सारी बातें भी होंगी। क्या क्या है, क्योंकि वक्त है कि सुशांत की तो जो उम्मीदें थी, ड्रीम्स थे, अब चुनाव का भी वक्त चल रहा है तो आपके पास भी लोग वोट मांगने आएंगे। तो क्या आपको लगता है क्या कि सुशांत के गांव में भी कमियां हैं, क्योंकि दुनिया नहीं जानती कि सुशांत के गांव में आखिरकार कमी क्या है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंडिविजुअल थे कि जिनका थिंकिंग अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन था। वो हमेशा मतलब उनका ड्रीम ये था कि वो अपने गांव को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते थे, यहाँ के लोगों को उनको डेवलप करना चाहते थे। वो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ डेवलप करना चाहते थे, फार्मिंग में थोड़ा उसमें और ज़्यादा उसको हाईली लेवल पे डेवलप करना चाहते थे। और हम लोग जिस ट्रेडिशन और जिस कास्ट, हम लोग बाई कास्ट राजपूत हैं, तो हम लोगों में लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वो यहाँ पे स्कूल वगैरह डेवलप करना चाहते थे ताकि हर एक घर की लड़की को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ऐसा कुछ उनका प्लानिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुआ वो गलत हुआ। और जहाँ तक बात है कि अभी जो समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, तो ये चीज़ इसमें नहीं है कि इसको मतलब हम लोग पॉलिटिकल टोटली अनरिलेट कर रहे हैं। इसमें कोई रिलेशन नहीं है पॉलिटिक्स से, और सुशांत सिंह राजपूत से हम लोग बहुत दूर से, कोई रिलेशन है ही नहीं इस चीज़ में। तो ये एक बड़ी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत थे, उनका कोई राजनीतिक ना उनका कोई जुड़ाव था, ना उन राजनीति से कहीं थे, लेकिन वो एक सपना बुनते थे, लेकिन वो सपने उनके अपने गांव में नहीं है। यहाँ पर बच्चियों की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर अस्पताल नहीं है। आप बता रहे थे क्या नहीं है? जी सर, अस्पताल नहीं है। और क्या नहीं है? वो भैया बता देंगे। और खेती के लिए क्या दिक्कत है? खेती के लिए बहुत दिक्कत है, जैसे सर जल का, पानी का, जैसे पानी का दिक्कत। हाँ, आप भी बता रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं है। अच्छा। ये दिख रहा है मिडिल स्कूल है, हाँ। मात्र इस मिडिल स्कूल में 3 टीचर है। अब ये बता सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के गांव के स्कूल की ये स्थिति है कि बस नाम मात्र स्कूल है, जिस बिल्डिंग चमक रही है, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था जीरो है। उसके बाद गांव में अस्पताल है, एक दिन भी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। अस्पताल है, अस्पताल खुली है, और जहां पे मास लेवल स्टूडेंट है वहां पे हाई स्कूल ना बन के नदी के उस पार, जो कितना बहुत किलोमीटर है यहाँ से 4-5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा, उस पार दिया गया, जो ताकि अरबन्ना चगला पंचायत का ये 20 सेंटर स्कूल है, इसको हाई स्कूल नहीं बना के एक गुलाब टोला है नदी के उस पार, उसको बनाया गया सिर्फ राजनीति मकसद से, राजनीति मकसद से कि यहाँ पे राजपूत है और यहाँ की विधायक मंडल है। बस यही ये राजनीति बड़ी चीज है कि राजनीति किस तरीके से पढ़ाई पर, शिक्षा पर हावी हो जाती है। आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत यंग जनरेशन के हैं, तो इस बार जब चीजें होंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, चुनाव भी आते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या मन बनाया है कि जो भी लोग आएंगे वोट मांगने, आप लोग वोट करने भी जाएंगे, तो एक बुनियादी जो जरूरत है उनको लेकर के भी आप उनसे कहेंगे क्या कि उस पर भी ध्यान दिया जाए? जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आगे सरकार बने, जो भी बने, वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। और अच्छा, जिसका आप और भी कुछ हमारे साथ फिर से है, आप ये बताइए कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर था। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या सोचते थे सुशांत कि इस गांव में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराई जा सकती है? वो खुद भी करते थे सर। आपको उन्होंने मलाड में एक प्लॉट भी लिया हुआ था और वहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते थे और उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट भी था। और वो मैंने बोला ना कि वो इस समय में नहीं रहते थे जो इंसान की चांद पे ज़मीन ले सकता है। वो एक ऐसे डाइवर्सिफाइड इंसान थे ना, जो आज से 50 साल पहले बाद की भी देखते थे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज ए फ्यूचर देखते थे, ठीक है। पहले वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे थे, देन आफ्टर वो इस चीज़ को यहाँ पे लाना चाहते थे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता, क्योंकि आप जब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रोड तो मिली होंगी, बट यहाँ पे जो फार्मर्स के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं, ना ही MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 0 है, कुछ नहीं है सर। यहाँ पे आप अभी जाओ, हर एक के घर के दरवाजे पे आपको ऐसे धान और मक्का मिल जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे MSP है। जो चीज़ का रेट 1500-1600 रुपये होने चाहिए वो 1000-1100 में बिक रहा है यहाँ पे। और मोर देन 90% पॉपुलेशन जो यहाँ पे वो फार्मर है। अब ये बताओ, जो 90% आबादी जिस चीज़ पे आश्रित है और वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहली चीज़ तो ये है। तो वो पहले इस चीज़ को मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते थे। दूसरी चीज़, गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्राइमरी फोकस रखते थे, क्योंकि आप देखोगे कि अगर गर्ल्स एजुकेट हो जाती है ना, तो एक पूरा फैमिली एजुकेट हो जाता है।
हम आप एजुकेट होंगे तो हम क्या करेंगे ना, अपना एजुकेशन से जॉब ले लेंगे, चला जाएगा। अगर वो जॉब नहीं भी लेंगे, हाउस वाइफ भी रहेंगे, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना, उसका वो डेवलपमेंट कर देंगे। बहुत बड़ी बात और आपने यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक और डेटा देता हूँ। 2011 का सेंसस है, बिहार में सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी पूर्णिया का है। अच्छा, मतलब सुशांत के जिले इंडिया में सबसे लोएस्ट बिहार का है, और बिहार में फीमेल में सबसे लोएस्ट लिटरेसी पूर्णिया जिला का है। तो आप ये विडंबना देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार अभी भी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये करोड़ों की प्रोजेक्ट है, करोड़ों की प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे कि हाई स्कूल के लिए जो भी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो फुलफिल्ड है यहाँ पे। ग्राउंड भी है, हम भी और भी लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा और लोगों को भी शामिल। यहाँ पे क्योंकि वो डेवलप नहीं किया, अब क्या कारण है नहीं है, अब ये वो लोग जाने। लेकिन इस इलेक्शन में अगर आप बात करेंगे हम लोगों की, तो पहली चीज जस्टिस फॉर सुशांत, इसमें नो पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ हम लोग को जानना है, हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। और कोई भी सरकार बनाए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहली चीज एजुकेशन, दूसरा चीज मेडिकल, तीसरी चीज है यहाँ पे फार्मर्स के लिए वाटर सप्लाई हो और एम्प्लॉयमेंट, एमएसपी हो, और यूथ के लिए सबसे बड़ा इशू है उसको एम्प्लॉयमेंट होना बहुत चाहिए। बड़ी बात है, काम को रोजगार। और ये सुशांत का गांव का रहा, ये बिहार का सबसे बड़ा स्टार आज की तारीख में। बिहार में अगर किसी बिहार की पहचान है तो वो सुशांत के नाम से इतनी ज्यादा है, वैश्विक पहचान बन गई है। और ये तमाम चीजें हैं, ये हमारे साथ यूथ है। तो यहाँ सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये ग्राउंड ऐसा था जहां पर सुशांत आकर खेले थे, ये गांव ऐसा था जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, बल्कि एक ऐसा गांव था जिससे उनकी पता नहीं कितनी सारी उम्मीदें जुड़ी थी, और इन गांव वालों के भी, इन यूथ की भी वो बहुत बड़ी उम्मीद थे। तो इस गांव के लिए पीछे जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बगीचा भी उनका है। तो समझ लीजिए कि कितनी सारी उम्मीदें थी। आज भी उनका गांव खेती करता है, पानी नहीं है खेती के लिए, स्कूल नहीं है बच्चियों के लिए, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन चुनावों में, और सबसे बड़ी बात जस्टिस फॉर सुशांत, सब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, सब लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि इस गांव के तमाम यूथ चाहते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, मल्लडीहा गांव, पूर्णिया। डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।